दानिया शाह के इंकशाफ के बाद आमिर लियाकत की पहली बीवी ने केस कर दिया था जाकर यासिर शामी के ऊपर। दानिया शाह ने जनाब आमिर लियाकत के साथ तीसरी शादी की थी। वो तीसरी शादी जिस मकसद के लिए की गई थी वो मकसद उसने अपनी शादी के चंद अरसे बाद ही पूरा किया। आप उसको एक इतना बड़ा एक सेलिब्रिटी का उसको आप उसकी पर्सनल लाइफ की उसकी एक ऐसी वीडियोस दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो जनाब पाकिस्तान का सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा, आप सब इस नाम से बखूबी वाकिफ हैं, यासिर शामी। यासिर शामी साहब एक बहुत बड़ी मुश्किल के अंदर फंस गए हैं जनाब। यासिर शामी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं जनाब। यासिर शामी के किस केस के अंदर वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है आपके साथ सारी डिटेल शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन डिटेल शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और एंड तक देखने के बाद अपनी राय का लाजमी इजहार कमेंट के अंदर कीजिएगा। यासिर शामी जनाब जो काफी मशहूर और मारूफ किस्म की शख्सियत तो बन चुके हैं सोशल मीडिया की बदौलत, लेकिन वो केस के अंदर फंस चुके हैं, एक बहुत बुरे केस के अंदर फंस गए हैं जनाब। वो केस है आमिर लियाकत का। आप सब आमिर लियाकत के नाम से भी बखूबी वाकिफ है। आमिर लियाकत भी एक बहुत बड़ी शख्सियत जनाब रह चुकी है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। आमिर लियाकत के जो थे काफी ज्यादा मीडिया मालकान के साथ भी तल्लुकात थे, रमजान ट्रस्ट में इसने भी करते थे, वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, उनके काफी यानी कि सोर्सेज थे, काफी बड़े बड़े तल्लुकात थे जनाब। आमिर लियाकत ने जनाब अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी एक गलती की थी, जो तीसरी शादी उन्होंने की थी दानिया शाह के साथ। आपको याद होगा दानिया शाह नामी लड़की, बल्कि आपको उसका चेहरा भी सारा कुछ पता ही है उस लड़की का। दानिया शाह ने जनाब आमिर लियाकत के साथ तीसरी शादी की थी। वो तीसरी शादी जिस मकसद के लिए की गई थी वो मकसद उसने अपनी शादी के चंद अरसे बाद ही पूरा किया जनाब। उसने आमिर लियाकत की जो थी नाजेबा किस्म की कह लें कि उसके जो घर के अंदर उसके जो चार दीवारी के अंदर जो लोगों को उसकी जो चीजें नहीं पता थी, जो लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा हुआ था, वो सब कुछ उसने दिखाया। आपको याद होगा आमिर लियाकत के बगैर कपड़ों की, मैं ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना चाह रहा हूँ वीडियोस के बारे में, क्योंकि आमिर लियाकत साहब इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। आमिर लियाकत की वो वीडियोस जो थी वो दानिया ने बनाई। दानिया ने बनाने के बाद उसका ये बताना है कि जनाब वो वीडियोस मैंने यासिर शामी को थी। दानिया ने ये इंकशाफ काफी अरसे बाद एक इंटरव्यू के अंदर किया था, टीवी चैनल के इंटरव्यू के अंदर, जिसके अंदर उसने इंकशाफ किया था कि मैंने यासिर शामी को ये वीडियोस इस शर्त पे दी थी कि यासिर शामी इन वीडियोस को लीक नहीं करेगा। अकल दंग रह जाती है कि जनाब एक इतना बड़ा यूट्यूबर हो, एक इतना बड़ा नाम हो सोशल मीडिया का, जिसका सोर्स ही इनकम जो है वो सोशल मीडिया से बना है, जिसकी पहचान ही सारी सोशल मीडिया से बनी है, और आप उसको एक इतना बड़ा एक सेलिब्रिटी का उसको आप उसकी पर्सनल लाइफ की उसकी एक ऐसी वीडियोस दे रहे हैं जो वो लीक ना करे, ये कैसे हो सकता था? ये खैर ये सारी एक जो थी सोची समझी साजिश थी जो दानिया ने की थी। वो बहरहाल वो यासिर शामी तक वीडियोस आई, वो यासिर शामी ने वीडियोस लीक की। लेकिन आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि यासिर शामी का जो है उनका भी किरदार अच्छा नहीं है ये वीडियोस वगैरह को लेके, या कह लें कि जो कोई शख्स इसको एतमाद में लेता है ये उसके एतमाद पे पूरा नहीं उतरते। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले दुआ ज़ारा वाली बच्ची का एक केस हुआ था। उस केस के अंदर भी जनाब दुआ ज़ारा वाले केस में इन्होंने एक लड़की का इंटरव्यू किया था, जुनैरा माहम नाम था उस लड़की का। उस लड़की ने भी बाद में रोला डाल दिया था कि जनाब यासिर शामी ने मेरे से वादा किया था कि ये जो आपने बातें की हैं वीडियो के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, ये बातें नहीं चलेंगी, लेकिन वो भी बातें चला दी गई थी। खैर यासिर शामी का भी एक रिकॉर्ड खराब है, हम उसको भी कवर नहीं करते। बहरहाल जनाब दानिया शाह के इंकशाफ के बाद आमिर लियाकत की पहली बीवी ने केस कर दिया था जाकर यासिर शामी के ऊपर। यासिर शामी साहब ने भी अपने सोर्सेज का खूब इस्तेमाल किया, अपने तल्लुकात का खूब इस्तेमाल किया। वो जो उनके वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत जारी हुए थे जनाब, उसके अंदर उनको जमानत मिल गई। 25 लाख रुपए यासिर शामी साहब ने अदालत में जमा करवाए और उन्होंने अदालत को गारंटी दी कि मैं अगली पेशी पे हाजिर होऊंगा जनाब। तो जनाब ये सारा मामला हुआ यासिर शामी के साथ आज से 2 दिन पहले। यासिर शामी के फिर मैं चेक कर रहा था वो जहाँ पे वीडियो पोस्ट करते हैं, मैं वो सारी वो देख रहा था चैनल्स वगैरह, तो यासिर शामी पूरा जो इस टाइम है मंजरनामे से गायब हुए हैं। वो किसी किस्म की वीडियो नहीं बना रहे, किसी किस्म के वो व्लॉग नहीं कर रहे, किसी किस्म का वो स्टोरीज नहीं कर रहे, वो इस टाइम फुल मंजरनामे से गायब है। दूसरी तरफ जनाब दानिया शाह भी आजकल एक केस लड़ रही है। उनकी भी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी अपने वकील के साथ। दानिया शाह ने केस किया है जनाब आमिर लियाकत की जायदाद हासिल करने के लिए। उनके वकील की वीडियो उनके साथ आई थी जिसके अंदर उनके वकील भी बता रहे थे कि जनाब लोग मेरा इनकम सोर्स पूछते हैं, मेरे पैसे कहाँ से आते हैं, ये देखें जी, ये अल्लाह ताला मेरा जरिया बना के बेचते हैं, मैंने इनसे 2 करोड़ रुपये लिए हैं, काफ़ी भारी रकम है। तो आई डोंट नो कि आमिर लियाकत की जायदाद कितनी है जिसके लिए उनके वकील को खाली 2 करोड़ रुपया दे दिया गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में कि दानिया के केस का क्या बनता है और साथ साथ यासिर शामी के केस का क्या बनता है। यासिर शामी का केस का अगर ट्रायल किया जाए, सही ट्रायल किया जाए, तो मेरा मानना है इसके पीछे बहुत ज्यादा चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि दानिया शाह और आमिर लियाकत की शादी एक शुरू से ही
ایک نہ سمجھ میں آنے والی چیز تھی. یہ سوشل میڈیا سے شروع ہوئی, کیسے یہ لڑکی, کس نے اس لڑکی کو بھیجا اس کی زندگی کے اندر, کس کے کہنے پہ دانیہ شاہ نے یہ ویڈیوز بنائی تھی, کون یہ چاہتا تھا کہ یہ ویڈیوز آنے کے بعد عامر لیاقت جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے, عامر لیاقت پوری طرح ڈپریشن میں چلا جائے. آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ عامر لیاقت کی وہ خودکشی تھی یا وہ ایک آیا واقعی موت تھی قدرتی قسم کی, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یہ ایک بم ہے. لیکن اگر عامر لیاقت کے کیس کو صحیح طرح سے سنا جائے یا اس کا صحیح ٹرائل ہو صحیح معنوں میں, تو اس کے پیچھے بہت سے چہرے بے نقاب ہو سکتے ہیں. آپ کی سارے معاملے پہ کیا رائے ہے, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس کیس کے بارے میں؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کمنٹ کے اندر. مجھے دیجیے گا اجازت, آپ ملنے کے اپنے نیکسٹ بلاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن دبا دیجیے گا. اللہ حافظ.